यहाँ पर उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन लें, देखता हूँ कौन विरोध करता है। अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं वन जाऊंगा। मेरे लिए तो जैसे राज सिंहासन वैसा ही वन। अर्थात जब यहाँ पर लक्ष्मण कायरो का जीवन मानते हैं, जिस चीज को उन्होंने माता कैकेयी ने उन्हें दिया था, बट यहाँ पर वो राम से ये भी समझा रहे हैं बच्चों कि आप अपनी ताकत से चाहे तो अयोध्या का राज सिंहासन को छीन सकते हैं, और देखता हूँ कि आपके रास्तों को कौन रोक सकता है, और मैं आपके साथ ही खड़ा हूँ। आप अपना राज सिंहासन के लिए बाहुबल से लड़िए, हम उस राज सिंहासन को छीन लेंगे। इस पर आवेग में या क्रोध अवस्था में वो लक्ष्मण को समझाने हेतु कहते हैं कि अधर्म यानी जो धर्म हित नहीं है और अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं वन जाऊंगा। मेरे लिए तो जैसे राज सिंहासन वैसा ही वन। अर्थात जो राज सिंहासन में मुझे चीज़ें मिलेंगी, मेरे उसी समान मुझे वन का भी वातावरण मिलेगा। यानी वो दोनों को एक ही समान मान रहे थे और खुशी खुशी उसे लेने के लिए तैयार थे। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले से लगा लिया। यानी कौशल्या ने परिस्थिति को भांप लिया था कि वो चाह कर भी राम को रोक नहीं सकती थी। अर्थात उन्होंने स्वयं को संभाल कर राम को बड़े प्यार के साथ गले लगा लिया। वे राम के साथ वन भी जाना चाहती थी, लेकिन राम ने मना कर दिया। अर्थात कौशल्या बच्चों यहाँ पर राम के साथ वन जाना चाहती थी कि ठीक है, अगर तुम जिद पर अड़े हो तो मैं भी तुम्हारे साथ वन को चलती हूँ। लेकिन राम ने क्या किया? राम ने मना कर दिया और कहा कि वृद्ध पिता को आपके सहारे की अधिक आवश्यकता है। यानी मेरे बूढ़े पिता को आपके सहारे की और अधिक आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, और इसी प्रकार वो कौशल्या को समझाकर फिर कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हों। अर्थात माता ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि 10 दिशाओं में यानी 10 दिशाओं में तुम्हारे लिए ये मंगलकारी होगा। मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। अर्थात एक माता ने अपने पुत्र को जाने की आज्ञा दे दी है और साथ साथ ये आशीर्वाद भी दिया है कि 10 दिशाओं में तुम्हारे लिए ये 10 दिशाएं क्या होंगी? तुम्हारे लिए शुभ होंगी, और तुम्हारे लौटने तक मैं जीवित जरूर रहूंगी, मुझे मौत नहीं आएगी। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए। यानी माता कौशल्या के भवन से निकलकर वो सीता के पास जाते हैं, सारा हाल बताते हैं और विदा मांगते हैं। यानी वो सीता को भी क्या कर रहे हैं? सीता से भी विदा मांगने के लिए, सीता से मिलने के लिए जाते हैं। माता पिता की आयु का उल्लेख किया। यानी वो यहाँ पर साथ साथ सीता को ये भी समझा रहे हैं कि माता पिता की जो आयु है, अब उस आयु में मतलब मैं जा रहा हूँ और तुम उनकी सेवा करना, उनकी सेवा करने का आग्रह भी करते हैं। अर्थात वो सीता को समझा भी रहे हैं कि अब मैं जा रहा हूँ, मैं तो रहूँगा नहीं, तो मेरे नहीं रहने पर तुम माता पिता की सेवा करना और उनका ख्याल रखना। कहा, प्रिय तुम निराश मत होना, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। अर्थात यहाँ राजा राम सीता से कह रहे हैं कि हे प्रिय, तुम निराश मत होना, यानी तुम निराश या चिंता में मत पड़ना, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। अर्थात वो सीता से आज्ञा लेने के लिए उसे ये सारी बातें समझा रहे हैं। राम के वन गमन का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था। अर्थात सीता को कैकेयी भवन से लेकर जो भी बातें हुई वो अभी तक सारी बातें उनको जानकारी में नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि रानी कैकेयी के महल में क्या हुआ था। और ये सारा समाचार जब उन्हें मिलता है तो राम को देखकर कुछ आशंका हुई, और तब वो राम को देखकर थोड़ी आशंका में या विस्मय में पड़ जाती हैं कि क्या बात है। अनिष्ट का अर्थ होता है बच्चों की किसी गलत या व्यवस्थित या फिर अघटित, यानी ऐसी परिस्थिति जो हम नहीं चाहते हैं, या किसी बुरे होने का अंदेशा होना, किसी अनिष्ट की, यानी उसे किसी अनिष्ट की आशंका राम की अवस्था को देखकर हो गई।
राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई, और जैसे ही राम ने विदा मांगी तो सीता क्या हो जाती हैं? व्याकुल, यानी वो अब असमंजस में पड़ जाती हैं और अपने आप में नहीं रह पाती हैं। अपनी आकुलता को, अपनी भावनाओं को वो व्यक्त नहीं कर पाती हैं और एकदम व्याकुल सी यानी कि परेशान सी हो जाती हैं।